साथियों, कहानी शुरू होती है यहाँ से कि जब महाराजा जनक के घर में माता सीता घर का कामकाज करते हुए भगवान शिव का धनुष एक हाथ से उठा देती हैं, तब महाराज जनक ये सोचते हैं कि अपनी पुत्री का विवाह हम उसी के साथ करेंगे जो इस धनुष को तोड़ने का सामर्थ्य रखता होगा। वो धनुष भगवान शिव का था और परशुराम को बहुत ज्यादा प्रिय था। परशुराम ने उसकी सुरक्षा के लिए उसको जनक के पास रखाया था। जब सीता स्वयंवर होता है तो भगवान राम उस धनुष को तोड़ते हैं और माता सीता से विवाह करते हैं। अब परशुराम का प्रिय धनुष जब टूट जाता है तो ये खबर सुनते ही परशुराम जो हैं वो राजा जनक के दरबार में आते हैं और यहीं से हम अपनी कहानी की शुरुआत करते हैं। तो आइए आंखें बंद करके आप सुनिएगा, आपको बहुत आनंद आएगा। इतने में तप भूमि से सुनकर शिव धनु भंग, आए राज समाज में भृगुकुल कमल पतंग। ठीक है, जब भगवान परशुराम ने सुना कि भगवान शिव का धनुष तोड़ा जा चुका है तो अपनी तप भूमि छोड़कर वो राजाओं के बीच में आ गए जहां राजा जनक का दरबार लगा हुआ था। तो कैसे हैं परशुराम? जैसे वसंत उपरांत ग्रीष्म, या जैसे सिंह हाथियों में, त्यों ही तेजस्वी परशुराम आए उस समय क्षत्रियों में। गोरे तन पर थी भस्म रमी, जूड़ा था बंधा जटाओं का, मस्तक पर शोभित था त्रिपुंड, उर पर कंठा रुद्राक्षों का। कंधों पर दो दो धनवा थे, कर में परसा था उठा हुआ, भारी तुड़ीर पीठ पर था तीखे तीरों से भरा हुआ। कैसे आए हैं परशुराम? जैसे वसंत ऋतु में कोई बहुत ज्यादा गर्मी लेकर आ गया हो, जैसे जो हाथियों का झुंड है उसके बीच में कोई शेर आ गया हो, इसी तेज के साथ परशुराम जो है उन क्षत्रिय समाज के बीच में खड़े हुए हैं। शरीर कैसा है? शरीर पर भस्म राख जो है वो पूरी लगी हुई है और सर के ऊपर क्या है? जूड़ा बंधा हुआ है जटाओं का। ठीक, और मस्तक जो है उस पर क्या है? एक तिलक लगा हुआ है एकदम भगवान शिव की भांति, और कंठ में यानी कि गले में रुद्राक्षों की माला पड़ी है। और वीरता ऐसी कि कंधे पर दो दो धनवा हैं, दो दो धनुष कांधे पर रखे हुए हैं, हाथ में परसा पकड़ा हुआ है और एक बहुत बड़ा भारी तुड़ीर जिसमें तीर रखे जाते हैं वो पीठ पर टांगा हुआ है। ऐसा विकराल रूप है भगवान परशुराम का, क्योंकि वो बहुत क्रोध में है। भगवान परशुराम है जिन्होंने कई बार क्षत्रियों से इस धरती को नेस्तनाबूद कर दिया था। आगे क्या है कि दोनों भौहें हो रही कुटिल, मानो दो धनु हैं उठे हुए, लोचन हैं ऐसे लाल लाल, जनु अग्निबाण हैं चढ़े हुए। दोनों जो भौहें हैं उनकी एकदम कुटिलता से देखे जा रही हैं, ऐसा कि जैसे धनुआ ही उठा के किसी को मारने के लिए आए हैं। और आंखें ऐसी लाल लाल हो गई हैं देख करके कि जैसे अग्नि बाण चढ़ा रखा है उन्होंने आंखों के ऊपर, है ना, इतना क्रोध है उनके अंदर। तन का प्रकाश तप का प्रभाव, सारे समाज पर छाया है, मानो मुनियों का वेशधार, साक्षात वीर रस आया है। देखा भृगुकुल तिलक का जब तेजस्वी रूप, सन्नाटे में आ गए रंग भूमि के भूप। अब जितने भी राजा महाराजा हैं उन्होंने जब परशुराम का ये रूप देखा तो वो बहुत ज्यादा डर गए। उन्हें लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि गुस्से में आकर इस बार भी सारे क्षत्रिय समाज को परशुराम जो हैं वो खत्म कर दें। तो राजा महाराजा क्या करने लगे? उठ उठ कर शीश नवाने को, सब डरते डरते जाते हैं, अपना फिर नाम पिता का ले, नगरी का नाम बताते हैं। डर के मारे क्या कर रहे हैं? सब जाके उनके सामने शीश झुका रहे हैं और फिर अपना नाम बता रहे हैं, फिर अपने पिता का नाम बता रहे हैं, फिर ये बता रहे हैं कि हम कौन से नगर से आए हैं। ये खौफ है परशुराम का। सीधे स्वभाव से परशुराम जिस पर भी जरा नजर डाले, वो राजा चौकन्ना होकर यह समझे भस्म न कर डाले। भगवान परशुराम अगर नॉर्मली भी किसी को देख ले रहे हैं तो वो राजा इतना डर जा रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि हमको ही भस्म कर दे। फिर मिथिलेश्वर ने भी किया शीश नवा सम्मान, लिया अटल सौभाग्य का, सीता ने भी दान। तो जो मिथिलेश्वर थे उन्होंने भी भगवान परशुराम के चरणों में नमन किया और माता सीता ने भी भगवान परशुराम से पहले ही ये वरदान ले लिया कि
सौभाग्यवती हो। ठीक है, तो अटल सौभाग्य का जो वरदान है वो माता सीता ने पहले ही ले लिया। अब यही चीज आगे काम आएगी। तब विश्वामित्र मिले आकर चरणों में डाले राम लखन, आशीष दे निरखे बार बार अनुपम छवि वाले राम लखन। तभी क्या है कि जो गुरु विश्वामित्र थे, जो भगवान राम के गुरु थे, भगवान राम और लक्ष्मण जी के, उन्होंने क्या किया, भगवान राम और लक्ष्मण को लेके आए और कहा कि इनके चरणों में प्रणाम करो। और जब राम लखन ने उनको प्रणाम किया तो जब भगवान परशुराम ने पहली बार भगवान राम को देखा तब क्या हाल है देखिए। अपनापन कुछ क्षण को भूले जब राम रूप सम्मुख देखा, जिस पर बलिहार विश्व सारा वह विश्व रूप सम्मुख देखा। भगवान परशुराम खुद एक क्षण के लिए भूल गए कि वो कौन है ना। भगवान राम की चेहरे में इतना तेज था और जिसके ऊपर भगवान राम की जिस मूर्ति के ऊपर पूरा विश्व ही बलिहार हो जाए, है ना, पूरा विश्व ही समर्पित हो जाए, ऐसा विश्व रूप अगर किसी के सामने आ जाए तो उसका यही हाल होगा। फिर सरसरी निगाह से देखा सकल समाज, तब बोले मिथिलेश से परशुराम द्विजराज। फिर एक सरसरी निगाह से जब सारे राजाओं को देखा तब मिथिलेश से परशुराम जी ने पूछा, है ना, कहा, हे जनक कहो क्या कारण है, यह भारी भीड़ भाड़ क्यों है, यह अभी शोर सा कैसा था, वीरों में छेड़छाड़ क्यों है। हे जनक ये बताओ कि ये क्या कारण है, ये इतने सारे राजा महाराजा यहाँ पर क्यों आए हैं, और ये जो अभी शोर हो रहा था, ये वीरों में छेड़छाड़ हो रही थी, ये सब क्या चल रहा था। मिथिलेश्वर ने सिर झुका तभी अपने मन की सब व्यथा कही, सीता की और स्वयंवर की धनवा की थोड़ी कथा कही। अब जो महाराजा जनक हैं उन्होंने धनुष के बारे में बताया। जब धनवा का टूटना सुना तब दृष्टि तुरंत नीचे डाली, दो टुकड़े देख शंभुधन के सारे तन है छाई लाली। भगवान परशुराम का जब प्रिय धनुष उन्होंने सुना कि टूट गया है, फिर जमीन की तरफ देखा कि वो टूटा हुआ पड़ा है, तब उनके पूरे शरीर में एक क्रोध की अग्नि छा गई और सारा तन जो है लाल लाल हो गया गुस्से के मारे। तो लाल लाल आंखें हुई, गरमा गया शरीर, तेजस्वी द्विज ने तभी की गर्जना गंभीर। ओ मिथिलापति अब यह बतला, धनवा को किसने तोड़ा है, किसने इस भरे स्वयंवर में सीता से नाता जोड़ा है। अरे मिथिलापति अब ये बतलाओ कौन है जिसने इस धनवे को तोड़ा है, और कौन है जिसने इस पूरे भरे स्वयंवर में सीता से रिश्ता जोड़ा है, सीता से विवाह किया है, सीता के साथ स्वयंवर किया है। अत्यंत शीघ्र बतलाओ उसको, वरना चौपट कर डालूंगा, जितनी भी है पृथ्वी तेरी सब उलट पलट कर डालूंगा। परशुराम जी बहुत क्रोधित हो गए। उन्होंने कहा कि जल्दी से बता दो, वरना जितना कुछ है यहाँ पर वो सब चौपट कर दूंगा, और जितनी पृथ्वी तुम्हारे साम्राज्य के अंदर आती है उस सब को मैं उलट पलट कर दूंगा, सब तहस नहस कर दूंगा। रंग भूमि का एकदम बिगड़ गया सब राग, तेजस्वी के क्रोध की लगी बरसने आग। भगवान परशुराम की क्रोध की अग्नि जो है वो चारों तरफ बरस रही है। सारे राजा वहां पर बैठे हुए हैं एकदम सकुचे हुए कि देखो भगवान ही मालिक है, आज क्या होता है। अब जो मिथिलेश राज जो राजा जनक हैं वो भी घबरा जाते हैं। तो मिथिलेश राज घबरा उठे, भय के वश हृदय धड़कता है, चुपचाप चित्र की भांति खड़े उत्तर मुख से न निकलता है। राजा जनक का हाल क्या है कि ऐसे खड़े हैं जैसे कोई फोटो खड़ी होती है, और डर इतना है कि डर के मारे उनकी जो हृदय की धड़कन है वो बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है। अब इतने गुस्से के माहौल में जो माता सीता जी हैं उनको ये समय बहुत बड़ा लग रहा है, उन्हें लग रहा है ये पता नहीं क्या होगा, है ना। तो सीता जी को वो आधा पल सैकड़ों कल्प से बड़ा हुआ, उस बाल भास्कर लक्ष्मण का इतने में तेवर कड़ा हुआ। अब उधर सीता जी सकुचा रही हैं कि पता नहीं क्या हो, और इधर लक्ष्मण जी ये सारी चीजें देख रहे हैं, और देखकर उनको क्या है क्रोध आ गया। तो समय सभा को देखकर दुखी सिया को जान, सीधे सरल स्वभाव से बोले राम सुजान। अब राम जी सबकी चीजें समझ रहे हैं, इधर देख रहे हैं कि माता सीता भी दुखी हो रही हैं, और इधर लक्ष्मण जी को भी गुस्सा आ रहा है, और बाकी समाज में जो राजा महाराजा बैठे हैं, है ना। तो उन सबको देखते हुए भगवान राम आगे आए और उन्होंने कहा, शिव धनुष तोड़ने वाला भी कोई शिव प्यारा ही होगा,
जिसने ऐसा अपराध किया वो दास तुम्हारा ही होगा। भगवान राम एकदम विनम्र स्वभाव से बोले कि ये शिव धनुष जिसने भी तोड़ा है वो भगवान शिव का कोई प्रिय ही रहा होगा और आपका दास ही है जो इतनी शक्ति रखता है कि इस भगवान शिव के धनुष को तोड़ सके। फिर आगे भगवान श्री राम कहते हैं कि जो कृपा पात्र है गुरुओं का वो कब किससे डर सकता है, जिस पर है कृपा ब्राह्मणों की यह काम वहीं कर सकता है। भगवान राम बोले जिन पर गुरुओं का आशीर्वाद है वो भला कब किससे डरेगा, है ना, और जिस पर ब्राह्मणों की कृपा होगी ये महान काम वहीं कर पाएगा। अब जब भगवान परशुराम ने ये सुना कि भगवान राम ये कह रहे हैं कि कोई तुम्हारा ही दास होगा, कोई तुम्हारा ही सेवक होगा जिसने ये धनुष तोड़ा है, तो भगवान परशुराम क्या कहते हैं, भृगुपति बोले सेवक वो है। भगवान परशुराम कहते हैं कि दास या सेवक वो है कौन, जिसका सेवा ही जीवन है, जो बैरी का सा काम करे वो इस पर से का भोजन है। अगर तुम हमारे दास हो, अगर तुम हमको स्वामी मानते हो तो तुम स्वामी के खिलाफ ऐसा कोई काम नहीं करोगे जो स्वामी को गुस्सा दिलाए, है ना। और भगवान राम ने जो भगवान परशुराम है उन्हीं का ही धनुष तोड़ दिया, ठीक, तो ये तो एक सेवक का काम नहीं हुआ। इसीलिए उन्होंने कहा कि भृगुपति बोले सेवक वह है जिसका सेवा ही जीवन है, जो बैरी का सा काम करे वह इस पर से का भोजन है। हे राम बना है अगुआ तू इस क्षत्रिय दल की गाड़ी में, इसलिए मसल वो याद आई तिनका है चोर की दाढ़ी में। भगवान परशुराम ने सोचा कि इतने सारे क्षत्रिय हैं, अभी भगवान परशुराम को पता तो है नहीं कि भगवान राम ने ही धनुष तोड़ा है, ठीक। तो भगवान परशुराम ये कहते हैं कि इतने सारे क्षत्रिय हैं, इनमें से कोई तो उठ के सामने नहीं आया, भगवान राम यानी कि तुम ही क्यों आगे आए हो। इसका मतलब ये है कि चोर की दाढ़ी में तिनका है, यानी कि चोर तुम ही हो। इसका मतलब ये धनुष जो है वो तुम ही ने तोड़ा है। अब भगवान राम को जब परशुराम ने चोर कहा तो जाहिर सी बात है लक्ष्मण जी ये कहाँ सुनकर रह सकते हैं। तो लखन लाल के हृदय में भरा हुआ था जोश, परशुराम की बात सुन रह न सके खामोश। एक लक्ष्मण जी कैसे खामोश रह जाते, कैसे शांत रह जाते। लक्ष्मण जी क्या कहते हैं, बोले सुख का संवाद कभी दुख का कारण बन जाता है, मीठी बोली के कारण ही तोता पिंजरे में आता है, जो ज्यादा मीठा होता है वो अपना नाश कराता है, मीठे गन्ने को देखो तो कोल्हू में पेरा जाता है, भाई ने मीठे वचन कहे तो क्रोध और बढ़ आया है, सबसे पहले यह बोल उठे इसलिए चोर ठहराया है। लक्ष्मण जी कहे कि हाँ, भगवान श्री राम यानी कि जो हमारा भाई है वो एकदम मीठी तरह से एकदम विनम्र भाव से आपके चरणों में आया, उसने आपसे कुछ बातें की, तो आपने जैसे गन्ना मीठा होता है तो उसको कोल्हों में रख के पेर देते हैं, वैसे ही हमारे भाई को चोर साबित कर दिया क्योंकि वो आगे आकर आपसे विनम्रता से बात की। अब लक्ष्मण कहते हैं अच्छा अपराधी हम ही सही, ठीक है मान लिया हम ही अपराधी हैं क्योंकि हमने ही धनुष तोड़ा है। अच्छा अपराधी हम ही सही, हमने ही जहर निचोड़ा है, जो कुछ करना हो करें आप शिव धनुष हम ही ने तोड़ा है, बचपन में जो धनु ही तोड़ी तो कभी न रिसियाए इतने, इस धनवा में क्या लाल लगे जो स्वामी गरमाए इतने। लक्ष्मण जी कहते ठीक है, अगर आप अब हमको अपराधी मान रहे हैं यानी कि भगवान राम को अपराधी मान रहे हैं तो ठीक है, हम ही ने जहर निचोड़ा है मान लेते हैं, और जो कुछ आपसे हो सके जो आप कर पाए वो करें, क्योंकि ये शिव धनुष तो हम ही लोगों ने तोड़ा है ना। और इसमें इतनी बड़ी बात क्या है भाई, बचपन में बहुत सारी धनुई हम लोगों ने खेल खेल में तोड़ दी, तो जैसे वो सारी धनुई थी वैसे ये धनुष था, अगर इसको भी तोड़ दिया तो इसमें इतनी बड़ी कौन सी बात हो गई कि मतलब बहुत सारी ऋषि मुनि जो है वो गुस्सा करने लग गए। परशुराम ने सोचा कि कहाँ ये महादेव का धनुष और कहाँ छोटे खेल खिलौने वाले छोटी छोटी धनुई जो इन्होंने बचपन में तोड़ी हैं, ये दोनों तुलना एक साथ कैसे कर सकते हैं। तो क्षत्रिय बालक का सुना जब इस तरह जवाब, परशुराम जी हो गए गुस्से से बेताब। भगवान परशुराम के क्रोध की सीमा अब एकदम लिमिट पार कर चुकी है ना। क्या कहते हैं भगवान परशुराम,
बोले वो राजा के लड़के, मुंह नहीं संभाल रहा है तू, मुझ जैसे क्रोधी के आगे क्यों आंख निकाल रहा है तू। अरे राजा के लड़के, क्यों अपना मुंह संभाल कर नहीं रख रहा है? क्या तुझे पता नहीं है कि मैं इतना पराक्रमी हूं कि मैंने इस क्षत्रिय समाज को कई बार समाप्त कर दिया है, और तुम मेरे जैसे क्रोधी के आगे आंख दिखा रहा है, ऐसी बातें बोल रहा है। फिर भगवान परशुराम क्या कहते हैं, धनुष के बारे में क्या कहते हैं कि श्री महादेव का महाधनुष अत्यंत विदित है, अनुपम है, ऐसा प्रचंड को दंड भला छोटी छोटी धनु ही सम है। कहते हैं कि भगवान महादेव का ये जो धनुष है ये दैवी है, विदित है, अनुपम है, और इसकी तुलना तुम छोटी छोटी धनु ही से कैसे कर सकते हो। भगवान लक्ष्मण क्या कहते हैं, लखड़लाल ने अब कहा कर कुछ मृदु मुस्कान। लक्ष्मण जी अपने चेहरे पर हल्की सी मुस्कान जो है लेकर बोलते हैं, क्या कहते हैं, धनुष हमारी राय में है सब एक समान। कि धनुष चाहे महादेव का हो चाहे खिलौने वाला हो, हमारी नजर में तो धनुष धनुष ही है, कोई भी हो, ठीक है। श्रीमान तपस्वी ब्राह्मण हैं। अब लक्ष्मण जी क्या कहते हैं परशुराम के लिए कि आप जो हैं एक तपस्वी ब्राह्मण हैं। श्रीमान तपस्वी ब्राह्मण हैं, इसलिए मुझे यह कहना है, ब्राह्मण का भूषण क्रोध नहीं जो महाराज ने पहना है। एक ब्राह्मण को कभी क्रोध आना ही नहीं चाहिए। तो अगर आप ब्राह्मण हैं, परशुराम जी से कह रहे हैं कि अगर आप ब्राह्मण हैं तो आप क्रोध क्यों कर रहे हैं, है ना। ये जो क्रोध का जो गहना है, ये जो क्रोध की चीजें हैं, ये राजपूतों का काम है, क्षत्रियों का काम है। यह गहना है राजपूतों का, है ना। ये किसका गहना है, राजपूतों का। और कहाँ पहनते हैं राजपूत इसको, जब रण में होते हैं, जब युद्ध में होते हैं। तो यह गहना है राजपूतों का जो पहना जाता है रण में, अपराध क्षमा हो महामुनि चाहिए शांति ही ब्राह्मण में। लक्ष्मण जी कहते हैं कि जो ब्राह्मण है उसके अंदर शांति ही अच्छी लगती है। अब लक्ष्मण जी ने जब ऐसा उनके वचन का विरोध किया तब परशुराम जी क्या कहते हैं, आइए देखते हैं। किया जिस समय लखन ने ऐसा वचन विरोध, परशुराम के हृदय में बढ़ा और भी क्रोध। भगवान परशुराम के क्रोध की सीमा जो है वो बढ़ती जा रही है। बोले बालक क्या हुआ तुझे, जो बात काटता जाता है, क्या न्योतारी बामन समझा जो मुझे डांटता जाता है। लक्ष्मण से बोले कि क्या हुआ है तुमको, जो हर बात में तुम हमारी बात काट रहे हो, और हम यहाँ न्योता लेके कोई ऐसे ब्राह्मण थोड़ी हैं जो कुछ खाने पीने आए हैं, है ना, जो हर बात में तुम हमको हड़काओगे। मुझको सीधा ब्राह्मण न जान, मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूँ, भृगुवंशी बाल ब्रह्मचारी अति क्रोधी हूँ, निर्मोही हूँ। कहते हैं भगवान लक्ष्मण से भगवान परशुराम की ऐसा है कि हमको कोई सीधा ब्राह्मण न समझो। ये जो क्षत्रिय कुल है, जिस कुल से तुम आते हो, उस कुल को हमने हजारों बार समाप्त कर दिया है, ठीक है। और बचपन से ही बहुत ज्यादा क्रोधी हूँ और निर्मोही हूँ, यानी कि जब भी परसा उठता है तो फिर मन के अंदर ऐसे प्रेम और उदारता नाम की चीज नहीं रहती। बहुत ज्यादा निर्मोही ब्राह्मण हूं मैं। मेरे इस लौह कुल्हाड़े ने लोहू की नदी बहा दी है ना। ये जो लोहे का कुल्हाड़ा देख रहे हो ना, इसने कई बार खून की नदियां बहा दी हैं। मेरे इस लौह कुल्हाड़े ने लोहू की नदी बहा दी है, और इस आर्य भूमि में बहुत बार छत्राड़ी राण बना दी है। और ये आर्य भूमि में जहां पर तुमने जन्म लिया है, इसको कईयों बार हमने क्षत्रियों से वंचित कर दिया है, सारे क्षत्रियों को समाप्त कर दिया है। विख्यात सहस्त्र बाहु तक के भुजदंड काटने वाला है, इस परसे को तू भी विलोक जो खून चाटने वाला है। जो सहस्त्र बाहु राक्षस था, जो बहुत ज्यादा पावरफुल था, है ना, उसके भी भुजाओं को काटने वाला ये जो परसा तुम देख रहे हो हमारे हाथ में, ये जो खून चाटने वाला परसा देख रहे हो, उसको ध्यान से देखो, ठीक। अब जब परशुराम अपने बारे में इतनी सारी चीजें घमंड का और जब दिखाते हैं लक्ष्मण जी को, तो लक्ष्मण जी कहते हैं, लक्ष्मण बोले देखना, है ना, कटाक्ष समझो। लक्ष्मण बोले देखना नजर नहीं लग जाए, दबा लीजिए कांख में हवा न लगने पाए।
लक्ष्मण जी कहते हैं कि ये जो सब तुम बता रहे हो इसको कहीं नजर न लग जाए, और अपना ये जो परसा है वो कहीं बगल में छुपा लो। आंख का मतलब होता है बगल, है ना, बगल में कहीं छुपा लो, वरना हवा हवा लग गई तो सब खत्म हो जाएगा। अब इतनी सी बात पे परशुराम का क्रोध जो है एकदम लिमिट पार, है ना। तो बस इसी एक ही परसे से सूरों का स्वर्ग द्वार खुला, हल्दी की एक गांठ पर ही परसट्टे का बाजार खुला। अब बीत चुकी इसकी बहार, यह शस्त्र आपका गुट्ठल है, परसे में नहीं प्रबलता वह जो बूढ़ी वाणी में बल है। क्यों बूढ़ा परसा दिखलाकर क्षत्रिय कुमार को डरा रहे, बलिहार आप तो फूंकों से उदयांचल पर्वत उड़ा रहे। लक्ष्मण बोले कि ये बार बार हर बार तुम अपना परसा बीच में ले आते हो कि हमने ये किया है, हमने वो किया है ना। तो हमें तो लगता है ये खाली आपकी जो एक उम्र हो गई है, आप बूढ़े हो गए, तो ये खाली आपकी बूढ़ी वाणी है, यानी कि आपकी बातें ये खाली, आप कुछ नहीं कर पाएंगे, है ना। आप केवल बस ऐसा है कि बातों बातों में फूंकों से, जैसे उदयांचल पर्वत को उड़ा दे रहे हो कि हाँ फूंक मार देंगे तो पर्वत ही उड़ जाएगा, उस टाइप वाली बातें आप कर रहे हैं। और फिर लक्ष्मण जी कहते हैं कि हम उस माई के लाल नहीं, हम ऐसे माताओं के लाल या पुत्र नहीं हैं, हम उस माई के लाल नहीं, हौवे से जो डर पा जाएं। यानी कि ऐसा कभी नहीं होगा कि हम खाली तुम्हारी बातों से डर जाएं। और वह छुई मुई के पेड़ नहीं, उंगली से जो मुरझा जाएं। अब परशुराम को और गुस्सा आया। परशुराम ने फिर कहा, बढ़ा न और विवाद, सूर्यवंश में नहीं तो होगा अभी विषाद। परशुराम ने बोला, देखो लक्ष्मण, अब विवाद को और मत बढ़ाओ, क्योंकि अगर तुमने ऐसा किया तो फिर सूर्यवंश में जीवित रहने वाला कोई नहीं बचेगा। दुध मुहे बड़ों से हंसी छोड़, अन्यथा रुलाएगी परसा, कर देगा खट्टे दांत अभी वह स्वाद चखाएगा परसा। परशुराम जी कहते हैं कि दुध मुहे यानी कि तुम बहुत अभी छोटे हो, और तुम बहुत छोटे हो तो बड़ों के साथ ऐसे हंसी मजाक नहीं करना चाहिए, है ना। हर चीज की एक लिमिट होती है, और अगर तुम ये कंटिन्यू करोगे तो भैया जो परसा है ये अपना काम करेगा और फिर तुम्हारे दांत खट्टे हो जाएंगे, यानी कि तुमको हरा कर समाप्त कर देगा। फिर परशुराम कहते हैं कि तू बच्चा है बच्चा ही रहे, क्यों मेरे कर से मरता है, मुझ जैसे क्रोधी के आगे किस कारण बचपन करता है ना। बच्चे हो तो बच्चे की तरह रहो, है ना। हमारे जैसे एक तो हम क्रोधी आदमी, है ना, जिसने हजारों बार क्षत्रियों को समाप्त कर दिया, उसके आगे क्यों ये बचपना कर रहे हो। अब लक्ष्मण जी कहाँ शांत रह सकते भाई, लक्ष्मण जी को बच्चा बोल दिया भरी सभा में, है ना, तो लक्ष्मण जी जाहिर सी बात कुछ तो बोलेंगे। लक्ष्मण ने फिर भी किया तत्क्षण वचन विरोध, ठीक, तुरंत, तत्क्षण, है ना, तुरंत लक्ष्मण ने इनकी बात का विरोध किया और कहा, रहे आपकी ओर ही नाथ आपका क्रोध। कहा ये जो आपका क्रोध है, आपका जो गुस्सा है वो आपकी तरफ ही रहे, हमें डराने के लिए ना आए। फिर बोलते हैं, श्री महाराज हम बच्चे हैं। उन्होंने कहा ठीक है हम बच्चे ही हैं, श्री महाराज हम बच्चे हैं, बच्चे ही बचपन करते हैं, पर तुम्हें नहीं शोभा देता जो बच्चों के मुंह लगते हैं। लक्ष्मण ने कहा भाई तुम तो बड़े बुजुर्ग हो, है ना, तुम्हें शोभा कहाँ देता भाई, बड़े बुजुर्गों का ज्यादा ज्ञान होता है तो उनको खुद ही बच्चों से नहीं उलझना चाहिए, ये लक्ष्मण जी ने कहा। फिर लक्ष्मण जी क्या कहते हैं कि मेरे मुंह में वह दूध नहीं जो तुलसी से तुरसा जाए, डर है परसे की लपटों से अत्यधिक उबाल ना आ जाए। लक्ष्मण जी कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि हम बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाते हैं, हम बहुत जल्दी क्रोधित हो जाते हैं, लेकिन ये जो परसे के लपटे आप दिखा रहे हैं, ये जो बार बार परसे की गाथा आप बखान कर रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि इसके कारण से हमारे अंदर जो है एक बहुत ज्यादा उबाल आ जाए, बहुत ज्यादा क्रोध आ जाए। अब लक्ष्मण जी ने जब अपने क्रोध के बारे में इनको बताया तो परशुराम जी को और गुस्सा आ गया। घी पड़ते ही जिस तरह बढ़ जाती है ज्वाल, उसी भांति आगे बढ़े परशुराम तत्काल। अब परशुराम का जो गुस्सा है वो एकदम लिमिट के बाहर हो चुका, टूट चुका। वो लेके परसा बस लक्ष्मण जी को मारने के लिए दौड़ पड़े। जैसे ही आगे बढ़े तभी बरज सौमित्र को उठे सच्चिदानंद, जल समान शीतल बचन बोले रघुकुल चंद। उसी समय भगवान श्री राम जो हैं भगवान परशुराम के सामने आते हैं
और कहते हैं, है ना, एकदम भगवान श्री राम पता ही है ना, एकदम शीतल वचन, कोई क्रोध नहीं, एकदम विनम्रता पूर्वक भगवान राम क्या कहते हैं कि भगवान बच्चों की बोली में अनुचित या उचित न रहता है, वो तो गंगा का है बहाव, जो कुछ भी आए बहता है। कहते हैं भगवान परशुराम को भगवान कहते हैं राम जी, है ना। कहते हैं भगवान जो बच्चे हैं उनकी बोली में वो ये थोड़ी देखते हैं क्या ठीक है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, वो तो जो मन में आ जाता है वो बोल देते हैं, है ना। जैसे गंगा जी का पानी होता है, जिधर बहाव मिल गया उधर चल दिया, है ना। तो उनकी बातों का इतना गुस्सा क्यों करना। फिर थोड़ा लक्ष्मण जी को भी डिफेंड करते हैं भगवान राम कि भाई उसको इतना क्रोध क्यों आया कि आप ब्राह्मण हैं, अगर आप एक ब्राह्मण की तरह आते, है ना, एकदम शांति से और जैसे ब्राह्मण होते हैं वैसे आते तो ठीक है, लेकिन आप हैं ब्राह्मण, है ना, लेकिन औरा आपका क्षत्रियों का है, तो इसीलिए लक्ष्मण जी को भी गुस्सा आ गया। तो कहते हैं कि ब्राह्मण की भांति आप आते, अगर आप ब्राह्मण की बात की तरह आते तो जो लक्ष्मण है तो सह लेता यह लाते भी, तो अगर आप लात भी मार देते तब भी उसको कोई बुरा नहीं लगता, है ना। लेकिन वीरों का वेश देख कर ही इसने की इतनी बातें भी, लेकिन आपका जो वेशभूषा है, आपकी जो भाषा है, इसको देखकर इसने इतनी बातें जो है बोल दी, वरना तो ये कुछ कहता भी नहीं। और अगर मान लो लक्ष्मण जी से कोई गलती हुई भी है तो भगवान राम कहते हैं कि जो दंड आप देना चाहें उसका अधिकारी तो मैं हूँ, यह सब प्रकार निर्दोषी है, सच्चा अपराधी तो मैं हूँ। भगवान राम ये इसलिए भी कहते हैं क्योंकि जो धनुष है वो लक्ष्मण जी ने थोड़ी तोड़ा है, तो भगवान श्री राम ने तोड़ा है। अगर सजा देनी है तो हमें दो, है ना, लक्ष्मण जी के पास क्यों जा रहे हैं। यह सुनकर कहने लगे परशुराम ललकार, अपराधी के वास्ते है कुठार की धार, है ना। अब परशुराम जी ने ललकार के कहा कि हाँ बिल्कुल, जो अपराधी है उसी के लिए हमारा ये परसा है, उसी के लिए इसकी धार है, उसी को इससे मारा जाएगा। अब लक्ष्मण जी फिर बोल पड़े, लक्ष्मण बोले फिर वहीं रहा न जाता है, अपराधी रघुनाथ हैं यह कहता है कौन, है ना। लक्ष्मण बोले अब क्या ही करें, हमसे रहा ही नहीं जा रहा है ना। और अपराधी हमारे भैया भगवान श्री राम है, ये कैसे कह सकते हो तुम भाई। अब लक्ष्मण जी देखो लॉजिक क्या देते हैं कि भाई भगवान राम अपराधी नहीं है। अगर देखो मेन अपराधी कौन है, मेन अपराधी जिसने स्वयंवर रचा, है ना। अब किसी को बुलाओगे धनुष तोड़ने के लिए तो वो तो तोड़ ही देगा ना। अपराधी तो तुम हो साहब, लक्ष्मण जी कहते हैं परशुराम से, कहते हैं अपराधी तो तुम हो साहब, उत्सव बिगाड़ने आए हो, भाई ने दही बिलो डाला तो घी निकालने आए हो। यह धनुष अनगिनत वर्षों से मिथिलापुर में था पड़ा हुआ, मिथिलेश्वर के कब्जे में था उनकी ही बस संपदा हुआ। लक्ष्मण जी कहते हैं कि यह धनुष जो है, ये जो मिथिलेश्वर के राजा है ना, उनके यहाँ पर पड़ा हुआ था बहुत सालों से, तो ये उनकी प्रॉपर्टी हुआ ना। और जब उन्होंने तुड़वा दिया तो अब तुम कौन होते हो कि बीच में आके गुस्सा कर रहे हो, है ना। कहते हैं जो मालिक था उसने इसको अपने आगे तुड़वा डाला, अब कहो कौन होते हो तुम जो करते हो गड़बड़ झाला। क्या मरे धनुष के श्यापे में तुम ब्राह्मण रोने आए हो, या देख क्षत्रियों का समाज यूं ही सिर होने आए हो। क्या ऐसा है कि ये जो धनुष टूट गया है तुम इसका स्यापा करने आए हो, रोना धोना करने आए हो, या ऐसा है कि तुमने देखा है कि बहुत सारे छत्री हैं, चलो थोड़ा समझ लो जलवा वलवा दिखाया जाए, थोड़ा अपना लेवल बढ़ाया जाए, है ना, सिर दिखाया जाए। परशुराम जी तो भाई भगवान महादेव के धनुष को बहुत प्रेम करते थे, इसलिए वो आए थे। वो कोई अपना औरा बढ़ाने के लिए थोड़ी आए थे कि हाँ हमारा भी बहुत ज्यादा नाम हो जाएगा, ठीक। तो इस बात पे उनको गुस्सा आ गया। परशुराम उबले कहा फिर वह ही बकवास, इस असभ्यता का तुझे अभी मिलेगा स्वाद। अब परशुराम जी फिर गुस्सा हो गए, कहते हैं जो पितु के ऋण से उऋण हुआ, जो माता का बलिदाता है, गुरु ऋण के कारण वही हाथ फिर एक बार खुजलाता है। इस कारण उस कर्जे का अब पूरा भुगतान करूंगा मैं, अपने इस खूनी परसे से तेरा बलिदान करूंगा मैं। भगवान परशुराम फिर गुस्सा गए, इस परसे से तो अब हम तुमको ही काटेंगे, तुम्हारे बलिदान देंगे, है ना। अब लक्ष्मण जी फिर कटाक्ष करते कि बोल बार बार रहे कर कुछ नहीं रहे।
लक्ष्मण बोले धन्य है वह परसा जगजीत, जिसका सुनकर नाम ही अबला हो भयभीत। यानी कि कुछ किया तो है नहीं, बस ये जो कहानियां बता रहे हो इससे एक जो स्त्री है, एक अबला है, वही डर सकती है, हम में तो डर का कुछ है नहीं। फिर कहते हैं लक्ष्मण जी कि परसा दिखलाकर बार बार क्यों मुझे डराने आए हो, क्या काल आपका वाहन है जो उसे साथ में लाए हो। लक्ष्मण जी कहते क्या मतलब है ये परसा दिखा दिखा के बार बार तुम हमको डरा रहे हो, और काल जो है वो किसी के हाथ में तो चलता नहीं, जब जिसका समय आता है तभी उसकी मृत्यु होती है। तो काल आपका वाहन तो है नहीं कि जब जहां मन हुआ लेके चल दिए, है ना। वह सूर नहीं कहलाते हैं जो अपने आप बखान करें, वो काम नहीं कर सकते हैं जो बातों का भुगतान करें। लक्ष्मण जी कहते हैं तुम तो खाली बोलते जा रहे हो, तुमने किया कुछ तो है नहीं, है ना। तो ऐसे क्या ही सूरवीर, इनको हम सूरवीर थोड़ी बोलते हैं, है ना, जो काम नहीं कर सकते, खाली बातें ही करते जा रहे हैं। और उन्होंने परसे के ऊपर कटाक्ष कर दिया, क्योंकि भगवान जो परशुराम है इन्होंने अपनी माता को उस परसे से काट दिया था अपने पिता का ऋण चुकाने के लिए। ठीक, तो लक्ष्मण जी अब सोच लो इतने लेवल पे पर्सनल हो गए। क्या कहते हैं, वह लोहा तुमको ही शुभ हो जिसने घर का लोहू चाटा। ये जो लोहे का परसा है तुम्हें ही मुबारक हो, है ना, जिसने घर वालों का ही कत्ल कर दिया। और बलिहारी में उन हाथों की जिसने माता का सिर काटा, है ना। और ऐसे हाथों को तो हम क्या ही कहें जिसने अपनी ही माता का सिर काट दिया हो। अब रहा शेष गुरु का ऋण तो उसको मैं निबटा दूंगा, ले आए आप महाजन को कौड़ी कौड़ी भुगता दूंगा, है ना। लक्ष्मण जी यहाँ बहुत ज्यादा पर्सनल हो गए। अब ये बात जब उन्होंने सुनी अपने परिवार के बारे में, पर्सनल कटाक्ष जब सुना परशुराम जी ने लक्ष्मण के द्वारा, तब कहते हैं भृगुपति फिर बोले छोटा है। परशुराम कहते हैं ये जो लक्ष्मण जी हैं छोटे हैं, लेकिन भृगुपति फिर बोले छोटा है पर बड़ा ढीठ है, खोटा है, और सोने के लोटे में विष है जो दूध मिलाकर घोटा है। देखने पे तो लक्ष्मण जी छोटे लग रहे हैं ना, एकदम प्यार आ रहा है, एकदम मतलब ऐसा लग रहा है कि हाँ कितने छोटे कितने प्यारे लग रहे हैं, लेकिन असलियत यह है कि इसके अंदर जो है खाली विष ही भरा पड़ा है ना। ऊपर से खाली दूध का लोटा लग रहा है, लेकिन अंदर जो है क्या है, विष भरा पड़ा है। और शंकर काकर को दंड खंड, है ना, शंकर का जो धनुष है उसको तोड़ करके ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। ठीक, तो शंकर काकर को दंड खंड करता घमंड अपने बल का, रनिवासों ही में खेला है मुंह देखा नहीं रणस्थल का। यानी कि जो लक्ष्मण जी हैं, परशुराम कहते हैं कि भाई ये तो छोटे छोटे बच्चे हैं, अभी तक खेल के मैदान में ही खेले, कोई प्रॉपर युद्ध में थोड़ी गए हैं। अब लक्ष्मण जी जब ऐसा सुनते हैं तो उनको फिर गुस्सा आती है। लखन लाल ने फिर कहा क्यों है पश्चाताप, तोड़ दिया हमने धनुष जोड़ लीजिए आप। अगर धनुष टूटने का इतना ही दुख हो रहा है तुमको, तो हमने तोड़ दिया, तुम जोड़ लो, है ना। भाई हमारा तोड़ने काम है, हमने तोड़ दिया, तुम्हारा जोड़ने काम हो, तुम जोड़ लो। जो बने इमारत वर्षों में घंटों में वो गिर पड़ती है, मंडन में उम्र गुजर जाती खंडन में देर न लगती है। लक्ष्मण जी कहते हैं कि जो भगवान राम ने धनुष तोड़ा इसमें गर्व करने वाली कोई बात ही नहीं है। भाई गर्व उसको करना चाहिए जिसने बनाया है, तोड़ने वाले के लिए क्या है भाई, सालों साल जो इमारत बनाने में लग जाता है वो 10 सेकंड में टूट के पूरी गिर जाती है ना। इसलिए गर्व वो करते हैं जो मंडन करने वाले हैं। गर्व कौन करता है, जो मंडन कर रहे हैं, जो क्रिएट कर रहे हैं, जो बना रहे हैं। और अभिमान करें किस बल का, हम तो खंडन करने वाले हैं। और हम किस बल का अभिमान करें, है ना, हमको तो बस तोड़ना आता है। फिर लक्ष्मण जी जो है परशुराम के ऊपर कटाक्ष करते हैं, क्योंकि परशुराम बोल बहुत रहे हैं, कर कुछ नहीं रहे। तो जैसे हाथी के जो बड़े बड़े दांत निकले होते हैं वो किसी काम के थोड़ी होते हैं ना। भाई हाथी जो खाना खाता है उसमें तो वो दांत काम नहीं आते, खाने के लिए छोटे छोटे दांत ही इस्तेमाल करता है। तो लक्ष्मण जी कहते हैं कि हाथी के निकले हुए दांत देखो तो कितने मोटे हैं, पर जिनसे ईख चबाता है वह तो छोटे ही छोटे हैं। फिर रनिवासों के पाले वाले जब रण के पाले पड़ते हैं, उस समय काल भी सम्मुख हो तो कुश्ती उससे लड़ते हैं। परशुराम ने क्या कहा था लक्ष्मण के लिए, ये तो रनिवासों में खेले हुए बच्चे हैं, इन्होंने युद्ध थोड़ी देखा है। लक्ष्मण जी कहते हैं भले ही हम रनिवासों में खेले हुए हैं, लेकिन एक बार युद्ध के मैदान में आ गए
तो महाकाल भी सामने हो तब भी हम उनसे युद्ध करने के लिए पीछे कभी नहीं हटते। परशुराम ने फिर कहा, बस बहुत कर चुका काट, अब परसा पहुंचाएगा इसे मौत की घाट। परशुराम जो है खुद पर डाउट कर रहे हैं। अब परशुराम खुद पर डाउट कर रहे हैं कि अभी तक इतना टाइम हो गया हमको, इतने साल हो गए इस धरती के ऊपर, कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि जिसने हमारी बातों को इतना काटा हो और उसके बावजूद वो जिंदा रहा हो। धिक्कार भुजाओं पर मेरी, जो इस पर नहीं प्रहार किया है, व्यर्थ कुल्हाड़ा यह मेरा, जो इसे नहीं संहार किया है। नहीं सवाल बाल बद का, जब खुद यह मरना चाहता है, मत देना कोई दोष मुझे, परसा अब इसे छांटता है। भगवान परशुराम कहते हैं कि धिक्कार है हमको हमारी भुजाओं पर, जो इतना सब सुनने के बाद भी ये हमारे सामने जिंदा खड़ा हुआ है ना। और अब सभी लोग जो है हमको माफ करिएगा कि हम एक बच्चे का बाल वध करने जा रहे हैं, एक छोटे से बच्चे को मारने जा रहे हैं। अब जब ऐसा करके परशुराम जी जो आगे बढ़ते हैं तो इतना कहे आगे बढ़े ज्यों ही परसा साध, बोले विश्वामित्र तब क्षमा करे अपराध। राम और लक्ष्मण के जो गुरु हैं विश्वामित्र, वो आते हैं और कहते हैं कि अपराध को क्षमा कर दिया जाए। तो विश्वामित्र महर्षि के सुनकर शीतल बैन, परशुराम के हृदय में आया थोड़ा चैन। है ना, जब भाई राम लक्ष्मण के गुरु स्वयं अगर माफी मांग रहे हैं तो उनको थोड़ा मतलब मन को शांति मिली, थोड़ा क्रोध जो है परशुराम का ठंडा हुआ। ठीक, अब परशुराम क्या कहते हैं, बोले मुनिवर के आग्रह से, यानी कि विश्वामित्र ने जो आग्रह किया है कि इसको माफ कर दे इसलिए मैं तुम्हें छोड़ रहा हूं, लक्ष्मण से बोल रहे हैं। बोले मुनिवर के आग्रह से इसको छोड़ देता हूं मैं, अब तक जो मैंने क्रोध किया उसको वापस लेता हूं मैं। परशुराम कहते हैं अब तक जो हमने क्रोध किया मैं उसको सब शांत कर रहा हूं, सब अपने अंदर वापस ले रहा हूं और इसको नहीं मारूंगा, क्योंकि जो भगवान विश्वामित्र हैं, जो मुनिवर हैं, उन्होंने ऐसा अनुरोध किया है। अब जब परशुराम ये कहते हैं कि हम क्रोध को वापस ले रहे हैं ना, तो ये सुन के लक्ष्मण जी मतलब थोड़ा मुस्कुराहट आ जाती है उनके ऊपर, एक कटाक्ष वाली मुस्कुराहट, है ना। वापस ले रहा क्रोध को मैं, यह सुनकर लक्ष्मण मुस्काए, जब लक्ष्मण को हंसते देखा तो परशुराम फिर गरमाए। जब उन्होंने देखा सामने कि लक्ष्मण जी मुस्कुरा रहे हैं तो उनकी गुस्सा एकदम से फिर बढ़ गई। बोले देखो वह मुस्काहट करती विदीर्ण यह छाती है, उसकी यह व्यंग भरी चितवन फिर मेरे आग लगाती है। जब सामने लक्ष्मण जी को हंसते देखते हैं तो उनके शरीर के अंदर जो है और ज्यादा गुस्सा आ जाती है। उसको भी तो कुछ शिक्षा दो, मुझको ही क्यों समझाते हो, मेरी आंखों के आगे से किस लिए न उसे हटाते हो। परशुराम कहते हैं कि जो भी आ रहा है, चाहे विश्वामित्र हो, लक्ष्मण हो, राम हो या मिथिलापति हो, जनक जी हो, सब हमें ही समझा रहे हैं, लक्ष्मण को कोई कुछ नहीं बोल रहा है ना। तो इसीलिए कहते हैं कि उसको भी तो कुछ शिक्षा दो, मुझको ही क्यों समझाते हो, और मेरी आंखों के आगे से किस लिए न उसे हटाते हो। यानी कि लक्ष्मण जी को हमारी आंखों के सामने से हटा दो, सब लड़ाई मार वैसे ही खत्म हो जाएगा। लक्ष्मण बोले, लक्ष्मण कहाँ शांत रह सकते हैं, है ना। लक्ष्मण ने फिर बोला, क्या बोले, लक्ष्मण बोले हटे हम यदि है यही पसंद, अपनी आंखें आप ही करन लीजिए बंद। अगर आपको यही अच्छा लग रहा है कि हम आपकी आंखों के सामने ना रहें तो सबसे बढ़िया उपाय क्या है कि हमारे जाने से बेहतर है कि आप अपनी आंखें बंद कर लीजिए, है ना, हम आपको नहीं दिखेंगे। फिर क्या कहते हैं लक्ष्मण जी, कहते हैं कि आंखों से आंखें डरती हैं तो आंखें मूंद चले जाओ, और छाती विदीर्ण होती है तो छाती पर हाथ मले जाओ। तब बिना बुलाए आए थे अब बिना कहे जा सकते हो, अनुराग धनुष खंडों का हो तो इनको ले जा सकते हो, है ना। लक्ष्मण जी कहते हैं कि आंखों से आंखें अगर डर रही हैं, अगर आप हमको देखने से क्रोधित हो जा रहे हैं, डर रहे हैं, तो आंखें बंद करके जा सकते हैं। अगर छाती विदीर्ण हो रही है, कोई तकलीफ हो रही, तो छाती पर हाथ मलते हुए चले जाओ। और पहले भी तुमको किसी ने बुलाया तो था नहीं, परशुराम जी से कहते हैं ना, आप अपने आप ही आए हैं और अपने आप ही जा सकते हैं। और अगर ज्यादा मोह है कि आपका धनुष टूट गया तो ये जो टूटा हुआ धनुष है इसके खंड उठाइए और साथ में लेकर चले जाइए, और फिर वहां पर ले जाकर कोई मिस्त्री मिले तो उससे जुड़वा लीजिएगा, है ना।
तो दुख अगर टूट जाने का हो मिस्त्री बुलवा कर जुड़वा लो, यदि छेड़छाड़ ही भाती हो तो फिर व्याख्यान सुना डालो। और अगर तुमको छेड़छाड़ ही करनी है तो फिर अपना व्याख्यान सुनाते रहो। अब ये सुन के परशुराम को फिर गुस्सा आ गया। यह सुनते ही फिर हुआ तिरछा उधर कुठार, है ना, परशुराम का कुठार जो है एक बार फिर मारने के लिए तिरछा हो गया। और रंगभूमि में मच गया अब के हाहाकार। इस बार तो लोगों ने सोचा मार ही देंगे, है ना, एकदम हाहाकार मच गया। क्यों? क्योंकि भृगुपति की लाल लाल आंखें जब अंगारें बरसाती थी, तब सीतापति ने यह देखा सीता कुछ सहमी जाती थी। इधर लक्ष्मण और परशुराम का संवाद जो चल रहा है काफी ज्यादा क्रोधमय है, और ये सारी लड़ाई झगड़ा देख के सीता जी जो है वो वहां कुछ सहमी जा रही हैं, ना, यानी कि कुछ उनको थोड़ा मतलब उन्हें लग रहा है कि ये सब नहीं होना चाहिए, तो थोड़ा सहम सी रही हैं। अब माता सीता को तकलीफ हो और भगवान राम ना बोले तो ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। वैदेही की यह दशा देख अत्यंत शीघ्र रणधीर उठे, भृगुपति का उधर कुठार उठा इस ओर राम रघुवीर उठे। माता सीता की वेदना को शांत करने के लिए और इधर लक्ष्मण जी को बचाने के लिए भगवान श्री राम जो है वो आगे आते हैं। उठने से पहले नेत्र उठे जो लक्ष्मण को विठलाते हैं, है ना, भगवान राम जब उठे तो उन्होंने पहले लक्ष्मण की तरफ इशारा किया कि शांत हो जाओ और बैठ जाओ। उठने के पहले नेत्र उठे जो लक्ष्मण को बिठलाते हैं, छोटे को छोड़ गुरु पर ही रघुनंदन आगे आते हैं। इतने में परशुराम गज दौड़े फिर परसा लिए हुए, तब परसे के नीचे आए रघुवर नीचा सर किए हुए। इस बार भगवान परशुराम एकदम परसा लेके दौड़ ही पड़े कि इस बार तो खत्म ही कर देंगे। और फिर नीचे देखा कि भगवान श्री राम जो है मस्तक को नीचा किए हुए परसे के नीचे जो है आकर खड़े हो गए। क्या कहते हैं? हाथ जोड़ कहने लगे क्षमा करें मुनिनाथ, अब कुठार की शरण में आया है यह माथ। हे भगवान परशुराम, क्षमा करें जो भी चीजें हुई, और अब आपके परसे के नीचे जो है हमारा सर है, अब आप सोचिए कि आपको इस सर के साथ क्या करना है। कहते हैं अपने दासों का लहू पिए यह ताव भला कब परसे की, भृगुनाथ हमारी गर्दन तो छाया में है अब परसे की, है ना। भगवान श्री राम ने खुद को परशुराम का दास बताया था शुरुआत में ही। उन्होंने कहा कि इस परसे में ऐसी मतलब इसमें कौन सी महानता है कि अपने दासों का ही खून या कत्ल कर दिया जाए, है ना, और बाकी हमारी गर्दन तो आपकी छाया में ही है परसे की, जो करना हो आप करिए। यदि इसे काट भी डालो तो, भगवान राम कहते हैं अगर इस गर्दन को अगर आप काट भी डालेंगे तो क्या चिंता कि यह अनुरागी है, यदि इसे काट भी डालो तो क्या चिंता यह अनुरागी है, न्यौछावर विप्र चरण में हो तो यह शरीर बड़भागी है। अगर आप हमारी इस गर्दन को काट भी देंगे तो ये अच्छी बात है, क्योंकि अगर किसी ब्राह्मण की सेवा में अगर हमारी जान चली जाए तो इससे पवित्र कर्म क्या ही हो सकता है। कहते हैं आगे राम, हम करें ब्राह्मणों की सेवा स्वामी यह धर्म हमारा है, हम झुके ब्राह्मणों के आगे यह पहला कर्म हमारा है। अधिकार ब्राह्मणों ही क्यों हो सरताज हमारे होते हैं, यानी कि ब्राह्मणों के पास ही अधिकार होना चाहिए, है ना, क्योंकि वही हमारे सरताज हैं। अधिकार ब्राह्मणों ही को है सरताज हमारे होते हैं, मुनिराज ब्राह्मणों द्वारा ही सब काज हमारे होते हैं। यदि दया ब्राह्मणों ही की है सीता से नाता जोड़ा है, यह कृपा ब्राह्मणों ही की है शिव धनुष राम ने तोड़ा है। कहा ये ब्राह्मणों की कृपा ही है भाई, जो गुरु विश्वामित्र हैं वो भी एक ब्राह्मण है, तो उन्होंने ही माता सीता के साथ हमारा संबंध जुड़वाया है, वही हमें यहाँ लेकर आए हैं जिसके कारण हमने धनुष तोड़ा है। तो ये ब्राह्मणों की कृपा के बिना हमारा काम तो चल ही नहीं सकता, और ब्राह्मणों की सेवा में अगर ये सर कट भी जाता है तो इससे पवित्र काम क्या होगा। भृगुपति ठहरे लखन ने तब सोची एक बात, है ना। अब जो भगवान परशुराम है वो थोड़ा ठहरे और सोचा। क्या सोचा? ब्राह्मण से बढ़कर नहीं सीधी कोई जात, मतलब ब्राह्मण से सीधी कोई जाति नहीं है। क्षण भर में तो रुष्ट हो क्षण भर में संतुष्ट, ब्राह्मण सरल सदैव है होता है यह पुष्ट, है ना।
यानी कि जो ब्राह्मण है वो बहुत सीधा साधा होता है कि भाई थोड़ी सी बात पे गुस्सा हो गए, थोड़ी सी बात पे संतुष्ट हो गए, है ना। तो ब्राह्मण का स्वभाव जो है बहुत सीधा और सरल है, ऐसा भगवान परशुराम कहते हैं। यही सोच कर हंस पड़े वे छोटे रघुवीर। ये जब कहा उन्होंने, भगवान जो लक्ष्मण जी हैं उनको फिर से हंसी आ गई, और इनके हंसते लगा ही उधर हृदय में तीर। जैसे उधर इनकी मुस्कुराहट देखी, उधर परशुराम जी फिर गुस्सा आ गए। हे राम तुम्हारी बातें सुन नरमाई मुझ में आती है, पर देख तुम्हारे भाई को गरमाई फिर आ जाती है। देखो उस ओर तनिक देखो, वह अब भी तो मुस्काता है, यह रह रह कर मुस्काना उसका मुझ पर बिजलियां गिराता है। मैं पत्थर सा हूँ खड़ा हुआ, दुविधा में चित्त पड़ा है अब, बस इसे मार ही डालूंगा हे राम यही सोचा है अब। परशुराम कह रहे हैं कि हम बीच में फंस गए हैं, एक नरम है एक गरम है, एक सर झुका रहा है, एक बार बार तकरार कर रहा है, वाद पे विवाद दिया जा रहा है। इस बात हम पक्का इसको मार ही देंगे, है ना। है ये क्या है, क्या हुआ मुझे? परशुराम जी खुद से पूछ रहे कि क्या हो गया, हुआ क्या है हमको। है ये क्या है, क्या हुआ मुझे, क्यों पाँव न आगे बढ़ता है, परसा पहाड़ हो गया मुझे जो नहीं उठाए उठता है। ऐसा क्या हो गया कि हमारा जो परसा है ये हमसे ही नहीं उठाए उठ रहा है। लक्ष्मण ने तत्क्षण कहा, है ना, जब परशुराम ने बोला कि पता नहीं क्या ही हो गया हमारे दिमाग को, क्योंकि दिमाग जो है बीच में है ना। एक भाई मस्तक झुकाया ब्राह्मणों को स्वीकार कर रहा है, उनके लिए गर्दन कटाने को तैयार है, दूसरा भाई व्यंग पे व्यंग किया जा रहा है। तो भगवान परशुराम का मन जो है वो एक बीच में थोड़ा मझधार में अटका हुआ है कि मारे ना मारे, और फिर सोच रहे गुस्से के मारे मार ही देंगे। लेकिन अभी इस दुविधा में हाथ से परसा भी नहीं उठाया जा रहा है। तो यही कहते हैं कि है यह क्या है, क्या हुआ मुझे, क्यों पाँव न आगे बढ़ता है, परसा पहाड़ हो गया मुझे जो नहीं उठाए उठता है। और जैसे इन्होंने ये कहा, लक्ष्मण ने तत्क्षण कहा, देव हुआ अनुकूल, मुख से श्री मुनिराज के अब बरसे हैं फूल। है ना, लक्ष्मण ने कहा अरे ये तो हमारे अनुकूल हो गए, देवता खुश हो गए, है ना। अब जाके पहली बार इनके मुंह से फूल जाके गिरे हैं। ठीक, फिर लक्ष्मण व्यंग करते कहते, देखना संभलना इसी जगह, मूरत होकर मत रह जाना। है ना, परसा तो उठ नहीं रहा, हिलडुल भी नहीं पा रहे हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि मूर्ति बन के जिंदगी भर यहीं खड़े हो जाओ, है ना, फिर हमको अलग से मंदिर बनवाना पड़ जाए। कहते देखना संभलना इसी जगह, मूरत होकर मत रह जाना, यह ना हो कि हमको मंदिर ही हो यहाँ आपका बनवाना। फिर पूजा की सामग्री भी इस समय नहीं हम रखते हैं, भगवान आप स्वीकार करें तो हार भेंट कर सकते हैं। तो लक्ष्मण जी ने कहा कि ऐसा ना हो कि आपका मंदिर बनवाना पड़ जाए यहाँ पर, और ऐसा भी नहीं है भाई, गुरु विश्वामित्र के साथ हम आए हैं, शिक्षा ले रहे, तो ऐसा नहीं कि पूजा सामग्री जो है हमारे पास हो जो हम आपको अर्पित कर सके। बहुत ज्यादा है कि हमारे गले में जो माला है वो हम आपको चढ़ा सकते हैं, है ना। ये व्यंग किया लक्ष्मण जी ने। सुनते ही यह व्यंग फिर कोपे श्री भृगुनाथ, तभी क्षमा की याचना कर उठे रघुनाथ। उधर लक्ष्मण व्यंग पे व्यंग किए जा रहे हैं, इधर राम जी क्षमा मांगते जा रहे हैं। परशुराम तब राम से बोले होकर लाल। इस बार परशुराम जो भगवान राम के ऊपर गुस्सा हो गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने सोचा कि अच्छा ये चाल चल रही है, एक हमको व्यंग कर करके घायल कर रहा है और एक क्षमा मांग मांग के हमको सजा भी नहीं देने दे रहा है। तो परशुराम तब राम से बोले होकर लाल, अब मैं समझा हूं जरा तुम दोनों की चाल। छोटा भाई तो बार बार अंगारे मुझ पर फेंक रहा, है ना, जो लक्ष्मण जी है बार बार अंगारे फेंक रहे व्यंग के। छोटा भाई तो बार बार अंगारे मुझ पर फेंक रहा, तू मीठी मीठी बातों से चोटों को मेरी सेक रहा। वह तो है गर्म नर्म है यह, लक्ष्मण जी गर्म है, राम जी का स्वभाव नर्म है। वह तो है गर्म नर्म है यह क्या कुटिल नीति है दोनों की, क्यों विश्वामित्र देखते हो चालाकी अपने चेलों की। वाक युद्ध अब हो चुका बाण युद्ध हो राम, रण ही निर्णय करेगा कौन बड़ा बलधाम। परशुराम ने डायरेक्टली बोल दिया कि बातों बातों में लड़ाई बहुत हो गई, अब सीधे युद्ध होगा, और ये चीज उन्होंने बोली सीधे भगवान राम से।
तो उन्होंने कहा कि युद्ध ही तय करेगा कि कौन ज्यादा बड़ा है। कहते हैं कि मैं परशुराम कहलाता हूँ तो तू भी राम कहाता है, और मेरा ही नाम छीन कर तू मुझ पर ही धाक जमाता है। यानी कि हमारा नाम परशुराम, उसी में से तुमने राम नाम अपना रख लिया है, और तुम हमारे में से ही अपना नाम रख के तुम हम ही के ऊपर अपनी धाक जमा रहे हो, है ना। तो दो राम रहेंगे नहीं राम, है ना। परशुराम क्या कहते हैं कि दो राम अब आज के बाद नहीं रहेंगे, यानी कि या तो तुम नहीं या हम नहीं। तो दो राम रहेंगे नहीं राम, इस कारण कर संग्राम अभी, अन्यथा जगत को मत बहका दे त्याग राम का नाम अभी, है ना। या तो युद्ध करो और सिद्ध करो कि मतलब हम आपसे ज्यादा वीर है, या हमें पराजित करो, या तो ये जो राम का नाम है इसको त्याग दो। लखन बीच में कहे उठे धन्य तुम्हारा बोध, है ना। लक्ष्मण जी बोले वाह क्या दिमाग है, मैंने क्या ही ज्ञान है तुम्हारा, और राम नाम तक से तुम्हें है इस कदर विरोध। यानी कि अगर किसी दूसरे आदमी का नाम राम है, इस बात से तुमको इतनी दिक्कत हो रही है, तो तुम्हारे ज्ञान को हम क्या ही कहें। ठीक, अब तो अपने इस परसे को, अब आगे लक्ष्मण जी क्या व्यंग कर रहे हैं कि इतनी देर से परसा तो चला नहीं रहे, बातें ही बोलते जा रहे हैं। तो कहते हैं अब तो अपने इस परसे को भाषा पर ही चलाइएगा, यानी कि ये जो परसा है इसको थोड़ा इस्तेमाल करो, किस चीज में, अपनी भाषा को सुधारने में, है ना। अब तो अपने इस परसे को भाषा पर ही चलाइएगा, मुनिराज वर्णमाला में से यह अक्षर निकलवाइएगा, है ना। क्या करना है, कह रहे परशुराम से कि तुम एक काम करो, जो वर्णमाला है उसमें से रा और मा नाम के जो अक्षर है इनको निकलवा दो, है ना, ताकि अगर आने वाले कोई लोग हैं तो राम नाम जो है वो ना रख पाए, है ना, क्योंकि तुमको इतनी दिक्कत है इस नाम से। बलिहार, है ना, क्या कहते हैं लक्ष्मण, बलिहार खिंचावट तो देखो कहते हैं नाम राम क्यों है ना। इसमें कौन सी दिक्कत भाई, कहते हैं इसमें इनको कौन सी दिक्कत की, मतलब राम के नाम से दिक्कत हो गई, है ना। बलिहार खिंचावट तो देखो कहते हैं नाम राम क्यों है, जो नाम एक ब्राह्मण का है क्षत्रिय का वही नाम क्यों है। यानी कि ब्राह्मण का जो नाम है क्या वो क्षत्रिय का नाम नहीं हो सकता। और अधिक कहते लखन किंतु दब गया भाव, लक्ष्मण जी आगे कुछ कहने वाले थे, लेकिन भगवान राम ने उनको संकेत किया, भाई के संकेत का इतना बड़ा प्रभाव, बोल उठे रघुनाथ अब भगवान राम बोल रहे हैं, बोल उठे रघुनाथ अब सुनिए श्री मुनिनाथ, व्यर्थ झगड़ते आप हैं राम नाम के साथ, कि राम नाम के साथ आप तो व्यर्थ में झगड़ा कर रहे हैं, इसका कोई मतलब ही नहीं है ना। क्यों, क्योंकि देखो राम जी क्या कहते हैं, कितना सरल स्वभाव, कितनी विनम्रता के साथ राम जी कहते हैं, रघुनाथ आप में और मुझ में सोचो तो कितना अंतर है ना। देखा जाए तो भगवान राम कहते हैं कि आप में और मुझ में देखो कितना अंतर है, मतलब परशुराम को कितना महान बताते हैं। देखो कहते हैं कि मस्तक पर तो है परशुराम, मस्तक पर तो है परशुराम, यह राम नाम चरणों पर है। यानी कि आप तो ब्राह्मण हैं और ये जो राम है वो तो आपके चरणों में है ना, तो आप तो बहुत महान हुए। फिर नाम से भी बताते हैं कि मैं राम आप हैं परशुराम, अब कहिए किसका नाम बड़ा। भाई परशुराम ज्यादा बड़ा नाम है ना, राम छोटा नाम है, तो आदमी कौन बड़ा होता है, जिसका नाम बड़ा होता है। तो यही कहते हैं कि मैं राम आप हैं परशुराम, अब कहिए किसका नाम बड़ा, वही तो बड़ा कहता है होता है जिसका नाम बड़ा, है ना। तो राम जी जो है परशुराम की तारीफ में, उनकी महानता के बारे में ये सब बातें कहते हैं। फिर कहते हैं कि भृगुनाथ विनय हम करते हैं पर आप बिगड़ते जाते हैं, मतलब हम जितने विनय करते जा रहे हैं, जितना हम प्रेम से बोलते जा रहे हैं, उतना ही आप बिगड़ते जा रहे हैं, है ना। तो भृगुनाथ विनय हम करते हैं पर आप बिगड़ते जाते हैं, और हम जितने नवते जाते हैं प्रभु उतने चढ़ते जाते हैं। जितना हम झुकते जा रहे हो उतना तुम चढ़ते जा रहे हो। इतनी हट इतनी झुंझलाहट इतना भी क्रोध नहीं अच्छा, मिलने में है आनंद सदा प्रभु विरोध नहीं अच्छा, और बिगड़ जाए जो हम कहीं तो अनर्थ हो नाथ। इस बार राम जो है थोड़ा, है ना, मतलब क्रोध तो नहीं कह सकते, लेकिन अपनी शक्ति का प्रदर्शन जो है वो जरूर कर रहे हैं। राम जी जो है शुरुआत में गुस्सा नहीं करते, जैसे जब वनवास हुआ था उनको, तो समुद्र उनको रास्ता नहीं दे रहा, तो 3 दिन तक बेचारे हाथ जोड़ के बैठे रहे, है ना।
समुद्र ने रास्ता नहीं दिया। फिर आखिरी में जब धनुष बाण उठा लिया तो आके चरणों में गिर गया। बिगड़ जाए जो हम कहीं तो अनर्थ हो नाथ, सूर्य वंश में जन्म है धनुष बाण है साथ। कहा देखो ऐसा है, ज्यादा कमजोर समझने की भी कोशिश मत करो, है ना, क्योंकि अगर हम बिगड़ जाएं तो बहुत ज्यादा अनर्थ हो जाएगा। और एक तो सूर्य वंश में जन्म है और हाथ में धनुष बाण भी है, तो कायरता की उम्मीद तो आप हमसे कर नहीं सकते। ठीक। और फिर ये भी कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि ये चीज हम घमंड के मारे बोल रहे हैं, क्योंकि ये हमारा कर्तव्य है। सूर्यवंश में जन्म लेने के साथ और क्षत्रिय होने के साथ हमारा ये कर्तव्य है कि अगर कोई हमको ललकारे तो हम उसके साथ युद्ध करें। अभिमान प्रशंसा रोष नहीं, है ना, कोई अभिमान नहीं है, कोई प्रशंसा नहीं है, कोई गुस्सा नहीं है जिसकी वजह से हम ये कह रहे हैं। अभिमान प्रशंसा रोष नहीं, अपना स्वभाव कहते हैं हम, अत्यधिक छेड़ता है कोई तो मौन नहीं रहते हैं हम। रघुकुल का रक्त चुनौती पर रण मध्य खौलने लगता है, फिर महाकाल भी सम्मुख हो तो उससे लड़ना पड़ता है। इसलिए न परसा दिखलाए, है ना, इस बार परशुराम को समझा रहे हैं कि हर बार जो है आप परसा दिखला कर चुनौती नहीं दे सकते। इसलिए न परसा दिखलाए उससे हम कभी न डरते हैं, हाँ एक शस्त्र द्विजवर पर है जिसका हम आदर करते हैं। लेकिन आपके पास जो एक ब्राह्मण की उपाधि है उसका हम सम्मान करते हैं। वह शस्त्र न लोहे का ही है, फिर न वह हाथ में रहता है, तो भी वह प्रभु से अलग नहीं सर्वदा साथ में रहता है। कहिए बतला दें वो क्या है जिसका हमको अब भी डर है, द्विजराज देखिए नीचे को वह उन चरणों की ठोकर है। फिर आगे क्या कहते हैं, कोमल है वह पर हमें रखती है भयभीत, उसमें ही यह शक्ति है ले त्रिभुवन को जीत। बस वही शस्त्र है महाशस्त्र जिससे अपना नीचा सर है, यदि उसका करें प्रयोग आप तो यह वक्षस्थल हाजिर है। विप्रों के हम हैं कृपा पात्र यह ध्यान रहे इस ठौर प्रभु, उसकी भी छाप वहां पर हो जिस जगह चिन्ह है और प्रभु। गूढ़ बचन सुन राम के चौंक उठे भृगुनाथ, पाट हृदय के खुल गए इन बचनों के साथ। बोले तुम अवतार हो तो संदेह मिटाओ। जब भगवान राम ने इस तरह बोला तो परशुराम को चीजें समझ आई। उन्होंने कहा कि अगर तुम अवतार हो तो हमारा संदेह मिटाओ। राम रमापति का धनुष खींचो और चढ़ाओ, उन हाथों में जब गया धनुष चढ़ गया आप, भृगुपति को विस्मय हुआ ऐसा देख प्रताप। भगवान राम के हाथ में धनुष आई तो उनकी जो डोर है वो अपने आप चढ़ गई, है ना। कहते हैं जैसे अर्जुन का जो गांडीव था उस पर अर्जुन के अलावा बहुत कम लोग थे या रेयरली कोई नहीं था, है ना, जिस पर जो उसकी प्रत्यंचा चढ़ा सके, लेकिन भगवान राम का धनुष देखिए अपने आप प्रत्यंचा चढ़ जाती। उसी समय गदगद हुए हुआ पूर्ण आनंद, विह्वल वाणी से कहा जयति सच्चिदानंद। कह जय सीता जय लखन जय राघव सुख कंद, परशुराम बन को गए हुआ पूर्ण आनंद। और यहाँ पर जो है भगवान परशुराम अपने जंगल को चले जाते हैं और भगवान राम और सीता जी का विवाह हो जाता है और लक्ष्मण की लड़ाई यहाँ पर समाप्त हो जाती है। तो आई होप आपको कुछ अच्छा लगा हो, हमारे प्रयास पसंद आया हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।